दोस्तों आज जो मैं सत्य घटना आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूं, इसके प्रमाण भी दूंगा आपको। मैं ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत कुछ भी बोलूंगा। जिनके साथ बीती और जिनके दरबार में ये फैसला हुआ वो अपने मुख से खुद भी बताएंगे और मैं कहानी भी आप लोगों के समक्ष पेश रखूंगा। कि पड़ोस की ही एक लेडीज एक्सपायर हो गई थी जहर खा के, अर्धकाल की मृत्यु में मरी हुई थी। तो उस लेडीज को उसकी मम्मी से उस लेडीज का बहुत लगाव था। तो जैसे ही वो खत्म हुई जहर खा के, तो उसके बाद वो साल 6 महीने में उसकी मम्मी भी बेचारी एक्सपायर हो गई, खत्म हो गई लड़के की। हेमचू पहाड़ी में जो हेमदा हमारे घर के, हमारे पहाड़ी के संस्कृति के बारे में काम कर रहे हो, मैं उस इष्ट से कृपा करूंगी कि आपका कार्य हर जगह सफल हो और आप इसी तरह कार्य करते रहो। धन्यवाद। जैसे एक लड़का पागल हो गया था, किस तरीके से उसकी हरकतें हो रही थी पूरा घर में, और जो ये कहानी के किरदार रहेंगे दरअसल उनका पहाड़ से कोई लिंक नहीं है, पहाड़ से कोई मतलब कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं है। आप दोस्तों देख के हैरान हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो गया। को कहानी का प्रमाण वगैरह चाहिए होगा तो आप हमारे ग्रुप में जुड़कर हमसे ले सकते हो। एक महिला हेल्पलाइन में एक लेडीज थी और वो कहानी उनके परिवार में बीती, बड़ी दुखद कहानी थी। पूरी कहानी सुनाऊंगा वीडियो के अंदर, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बड़े रहने चाहिए। दोस्तों आप यकीन माने आपके रोंगटे खड़े उड़ जाएंगे, लेकिन कहानी पूरी देखना दोस्तों। रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आधी अधूरी कहानी आप छोड़ के जाओगे तो आप खुद फिर पता नहीं लगेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दोस्तों यदि आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है, यदि आपके पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है, यदि आप भी अपने देवी देवताओं के प्रचार या अपने देवी घर के इष्टों की कहानियां हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो हमारे चैनल के ग्रुप के लिंक पर शेयर करें और वहाँ इस ग्रुप में आकर हमसे कहानियां साझा कर सकते हो। अपनी घर की आप बीती या कुछ भी देवी देवताओं की रियल कहानी आप हमारे साथ साझा करें। ये सत्य घटना है। दरअसल जो इनका निवास स्थान रहा, ये रुद्रपुर से भी आगे के हैं, रामपुर साइड से, इधर साइड के हैं लोग। हमारे उत्तराखंड से इनका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हमारी YouTube पर वीडियो देख के अक्सर ये वीडियो सुना करते हैं और कहानियाँ देखा करते हैं। तो ये कहानियाँ देखकर ये हमारे ग्रुप में जुड़ गए। जुड़ने के बाद इनने हमारे वहाँ पर जो सम्मानित गुरुजी लोग हमारे साथ में लगे हुए हैं, निस्वार्थ सेवा में लगे हुए हैं, तो उनके माध्यम से इन्होंने ग्रुप के माध्यम से उनका नंबर लिया। नंबर लेने के बाद इनने बात वगैरह उनसे करी, तो उसी कहानी में मैं आप लोगों के समक्ष रखना हूँ। दरअसल ये कहानी मेरे को जो दी है माही ठाकुर जी ने दी है। माही ठाकुर जी ने कहा हेम भाई इसका जितना ज़्यादा प्रमाण मैं हूँ, मेरे आंखों के सामने ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो उन्होंने मुझे एक कहानी दी है। और उन्हें दुख इस बात का रहा कि हेम भाई जिस दिन वो लोग आए थे मैं उस दिन वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मेरे दरबार में उस दिन भीड़ इतनी हो गई थी, क्योंकि हर कोई इधर उधर से मेरे दरबार पर आया, तो इस वजह से मैं नहीं आ पाई। तो दोस्तों हमेशा की तरह कहानी में आगे बढ़ते हैं। सत्य घटना में उनने अपने भाई को कई जगहों दिखाया, डॉक्टरी इलाज भी कराए, मेडिकल वगैरह सब जगहों से जो रिपोर्ट आई वो नॉर्मल आई। जब इतनी रिपोर्टें नॉर्मल आई तो वो दंग रह गई कि आखिर हो क्या रहा है। जब रिपोर्टें सारी नॉर्मल आ रही है, आखिर क्या हो गया, क्यों हो रही है तबीयत खराब। तब दोस्तों हमारी वीडियो यूट्यूब के माध्यम से पहुंची और पहुंचने के बाद जब इनने वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद इनने कहा वाकई में कुछ तो ऐसी बात है। और हम अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रहे दोस्तों, कहीं आप सोचो कि यार अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहे हैं। तो ये कहानी देखने के बाद ये हमारे ग्रुप में जुड़े। ग्रुप में जुड़ने के बाद वहाँ पर इनने गुरुओं का नंबर लिया। और हमारा दोस्तों इसमें कहीं से कहीं रोल नहीं है कि या हेमचू पहाड़ी ने इनके पास भेजा या हेमचू पहाड़ी के थ्रू ये आए वहाँ, इसमें हमारा कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं है। इनने गुरुओं का नंबर लिया। गुरु का नंबर लेने के बाद उनकी बातें सुनने के बाद ये वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद जब ये अपने भाई को वहाँ पर लेके पहुँचे, तो दोस्तों यकीन मानो जब भाई उनके दरबार में पहुँचा और इतना विकराल होकर वहाँ पर नाचा, और जो डंगरिया थी माही ठाकुर जी के साथ इतनी बिगड़ गाली दी, इस तरीके से गाली दी कि माही ठाकुर जी ने भी गालियाँ सुनी, क्योंकि इस तरीके से गाली दी। और उन्होंने कहा हेम भाई इस तरीके से गाली दी कि मैं आप लोगों के समक्ष में उसको व्याख्या नहीं कर सकती हूँ।
बहुत बुरी बुरी गाली दी और वहां पर नाचने लगा। तो दोस्तों इस बात के जो साक्षी थे वहां के पूरे गांव वाले थे, सब गांव वाले वहां पर आ गए और इस तरीके से हरकतें करने लगा, पागलों वाली हरकतें करने लगा। मैं आंखें इतनी भयंकर भयंकर आंखें हो गई और वो इस तरीके से इधर उधर से मतलब ऐसा हो गया रौल वहां पर पूरा गांव में, पूरा गांव चकित रह गया। ये क्या हो रहा है माही ठाकुर जी के घर में, आखिर कौन आए हैं, कहां से आए हैं, ये क्यों आ रहे हैं। तब माही ठाकुर जी ने अपने नमणु भैरव बाबा का ध्यान लगाया। हे भैरव बाबा तुम कहीं भी हो मेरी पुकार सुनो, हे भैरव बाबा तुम होगा असली भैरव बाबा तो मेरी पुकार सुन ले और आजा आज और मेरा नाम रख दे और अपना नाम चला दे, हे भैरव बाबा इसको थामो। तब जाके दोस्तों ये जब भैरव बाबा के पास ये पुकार पहुंची तो कहीं ना कहीं भैरव बाबा वहां आने के बाद दोस्तों इस तरीके से घेराबंदी करी, इस तरीके से घेराबंदी करी कि लड़का एक सीमित दायरे में नाचने में विवश हो गया। फिर अभी तक जो गाली दे रहे थे माही जी को, तब माही जी ने फिर उन्होंने डांटा और फटकारा और फटकारने के दोस्तों माही जी ने नहीं, फिर जब देवता आया तो देवते ने एक प्रहार भी करा और प्रहार करने के बाद वो क्या हो गया, पूरा सीमित हो गया, सीमित हो गया। सीमित होने के बाद जब उसको बभूत लगाए, बभूत लगाने के बाद जब उसको फायदा हुआ और फायदा होने के बाद वो पूरा दिन सुबह 9 बजे से रात को 9-10 बजे तक वहीं रहा और वहीं रहने के बाद जब सुबह को आँख खुली दोस्तों शाम तक वो वहीं रहा। शाम तक होने के बाद उसको बहुत से फर्क मिल गया था और फर्क मिला था। फर्क मिलने के बाद जब उनने देखा अपना कि मेरा भाई ठीक हो गया है तो फिर वो वहाँ घर गए। घर जाने के बाद उनको बहुत का टाइम दिया था। टाइम देने के बाद उनको 1 हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम दिया और टाइम होने के बाद जब माही दी को दोबारा उनने वहाँ बुलाया। बुलाने के बाद जब उनके घर में आए तो माही दी ने जो भी पूजा का जो सामान था उसका पर्चा उनको दिया। माही दी ने वो पूजा का सामान उनसे मंगवाया। मंगवाने के बाद सामान लगा वो उनके द्वारा या माही दी के द्वारा निमित्त रूप से मंगाया गया। मंगाने के बाद उस चीज़ को साधा गया। साधने के बाद फिर वो लड़का सही हुआ और आज की डेट में वो लड़का माही दी से बराबर बात करता है और जो दीदी है पुलिस वाली वो भी बराबर माही दी से बात करती है और कहने के बाद बात करती है और एक मान लो उनका एक रिश्ता फैमिली वाला बन गया है। तो ये कहानी मुझे वहाँ से आई है दोस्तों। इस कहानी में कुछ भी झूठ नहीं है, जो कुछ भी है सत्य है और सत्य के अलावा मैंने और कुछ भी नहीं बोला है दोस्तों। कहानी में हर हमेशा सत्य है दोस्तों। मैं हर हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे जो साथी लोग भी ग्रुप में हैं तो ग्रुप में कोई सरकारी आदमी भी जुड़ा हुआ है, कोई प्राइवेट आदमी भी जुड़ा है, हर सम्मानित हमारे साथ हर सम्मानित आदमी जुड़ा हुआ है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप तभी सम्मान के अधिकारी होंगे जब आप दूसरे को सम्मान दोगे। दोस्तों यदि कहानी अच्छी लगी होगी तो अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ साझा अवश्य करना दोस्तों। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरे साथ माही ठाकुर जी है यार। तो मैं माही ठाकुर जी के घर में गया था और माही ठाकुर जी के घर जाके मुझे थोड़ा कुछ बातें पता लगी तो मैं माही जी के मुझ से खुद सुनना चाहूँगा। दीदी क्या आवाज़ हो हमारे दर्शकों को बताओगे? माही ठाकुर मेरे ग्रुप से ही मेरे पास अभी ये 2 तारीख की ही बात है। हालांकि मेरे पास कोई मेरे ग्रुप से ही आए थे, उनकी समस्या का बहुत अच्छा समाधान हुआ और उनकी समस्या सारी हल हुई। एक लड़के पे ही उनकी पड़ोस की ही एक लेडीज एक्सपायर हो गई थी जहर खा के, अर्धकाल की मृत्यु में मरी हुई थी। तो उस लेडीज को उसकी मम्मी से उस लेडीज का बहुत लगाव था। तो जैसे वो खत्म हुई जहर खा के तो उसके बाद वो साल 6 महीने में उसकी मम्मी भी बेचारी एक्सपायर हो गई, खत्म हो गई लड़के की। तो वो बेचारे बहुत परेशान हो गए क्योंकि जिनकी माँ नहीं होती बच्चे बहुत परेशान होते हैं। उसके बाद उनकी छोटी बेटी थी वो भी खत्म हो गई। तो वही लेडीज आज उनके लड़के पे लग गई। तो लड़का जब उन्हें मेरे ग्रुप से मेरा नंबर मिला तो लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया और मेरे पास पहुंचे। यहाँ उनकी लड़की जो एक हमारे लेडीज हेल्पलाइन में अभी अफसर है, महिला हेल्पलाइन में, तो उसी लड़की ने मेरा नंबर लिया और उसने मुझे फोन किया। फोन करके मेरे तक पहुंची बड़ी मुश्किल से इतनी ठंड में। तो बेचारे यहाँ पे आके उनका अच्छा समाधान हुआ। उस भैरवनाथ की कृपा रही, उस भगवान की कृपा में अगर भगवान हर किसी को करे। और आज जब वो लड़का यहाँ पे वो लड़का जब यहाँ पे नाचा था तो उसका रूप देख के शायद मैं भी डर गई थी और मेरा पूरा पड़ोस मेरे घर पे इकट्ठा हो पूरा यहाँ पूरा मेला ऐसा लग गया था, मेला लग गया था। तो काश कि मैं उस समय वीडियो बना पाती तो मैं अपने ग्रुप को उस वीडियो को भेज पाती, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता रही हूँ।
तो उसके बाद जब वो लड़का नाचा तो मैंने बड़ी मुश्किल से उसको अपने कब्जे में लिया था। मैंने क्या लिया था, उस सिस्टर ने उसे अपने कब्जे में लिया था। मैं कौन होती हूँ कब्जे में लेने वाली, भगवान की कृपा रहती है, कोई भगवान की कृपा रहती है। तो आज वो लड़का सही सलामत है, उसका बहुत अच्छा समाधान हुआ मेरे यहाँ आके। वो झरनाथ की कृपा उस पर बनी रहे और उस बच्चे का हमेशा भला होना चाहिए। छोटा सा बच्चा है, एक ही लड़का, एक मेरा भी है तो एक उसका भी है। मैं कहती हूँ भगवान हे भैरवनाथ उस बच्चे को हमेशा सद्बुद्धि देना और उसका हमेशा ध्यान रखना बस। अच्छा दीदी, वो पहाड़ी लोग थे, देसी लोग थे? देसी लोग थे। देसी लोग थे या पहाड़ियों का नहीं, देसियों का भी इलाज हो रहा है? देसी पहाड़ी पंजाबी सबका इलाज होता है। जो आया था शरण में ओनली एक मोमडन छोड़ के, मोमडन नहीं आ पाता हमारे चौकी में। अच्छा, ना अच्छा। उसका आना अलाउड है ना वो आ सकता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बाकी और सबका ही मतलब वो देसी ऐसी गाली दे रही थी औरत मेरे को कि शायद वो गाली मैं दे भी नहीं पाऊंगी अपने मुंह से, ना मैं देने की कोशिश करूंगी। अच्छा, वो गाली दे रहा होगा तुमको? वो मेरे को गाली दे रही थी। अच्छा, वो लेडीज भी आई थी जो पुलिस वाली थी? हाँ है? तो उस पे लगी थी ना वो औरत, वो मुझे गाली दे रही थी कि अच्छा, तू मुझे अच्छा। क्या रोक पाएगी, तो कौन होती है मुझे रोकने वाली। लेकिन वो इष्ट की कृपा है मेरे पे, उसका आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पे रहता है। तो इष्ट ने उसे पकड़ा, उसका समाधान करा और फिर संध्या काल के समय में, इसी समय में मैं उनको शमशान लेगी। शमशान में उसका जो भी करना होता है विधि, उसका वो पुतला सुतला बना के उसकी दफन गत्ती करी, उसकी आत्मा को शांति दी, ठीक है। उसको उन्हीं के हाथ से जलवाया, वहाँ पे जो भी उसको मारक सारक जो भी देना था वो दे दाके तो लोगों को उनके घर को फिर मैंने भेजा। आप सही है? सही आज सही है, उनका आज भी उससे बात करते हैं बहुत बढ़िया करके। अपने घर बुला रखा उन्होंने मुझे। अच्छा, लेकिन मैंने कहा भाई मैं ठंड में नहीं आ पाऊंगी। चलो चलो। उनके घर जाके मुझे उनकी कुर्ती खिलौनी भी करनी है, मैं घर खिलवाने का भी काम करती हूँ, वो खिलौनी भी मुझे उनके घर जाके करनी है, लेकिन अभी नहीं करूंगी। मैं तो कुछ समय रुक जाओ, उसके बाद खिलौनी करूंगी। ठीक है दीदी। गुरु जी है। अच्छा, गुरु को गुरु मिले, वही गुरु देवू की बात। तो वही तो है। माही जी, आपको हेमचू पहाड़ी ग्रुप से कैसा लगा? आप जैसे हमारे साथ जुड़ी हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई, ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच में हूँ, मैं अपनों के बीच में हूँ और मेरा परिवार हमेशा ऐसे रहे। और हेमचू पहाड़ी में जो हेमदा हमारे घर के, हमारे पहाड़ी की संस्कृति के बारे में काम कर रहे हो, मैं उस इष्ट से कृपा करूंगी कि आपका कार्य हर जगह सफल हो और आप इसी तरह कार्य करते रहो। हाचू 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 हम पहाड़ी।